प्रिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। अब क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ क्या होता है? लॉ पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डीएमयू। तो उसकी उस लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, उनके कुछ आलोचनाएं हैं, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? उस लॉ को ट्रू करने के लिए हमने कुछ अज्यूम किया था, वही सब उसके प्रॉब्लम्स है। जो हमने अजम्पशन में पढ़ा था ना, हमने लॉ को सही करने के लिए बहुत सारी चीजों को अज्यूम किया था, लॉ ऑफ अजम्पशन पढ़ा था। उसी तरीके से ये क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ है, यानी कि ये लॉ पूरी तरीके से सही नहीं है। इसको सही करने के लिए हमने कुछ चीजों को अज्यूम किया, इसीलिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, यानी कुछ इसके आलोचनाएं हैं, कुछ इसके प्रॉब्लम्स हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अब ऑलरेडी हमने अज्यूम किया था, बहुत सारी चीजें हमने अज्यूम की थी। अज्यूम हमने क्या क्या किया था? होमोजेनिटी अज्यूम किया था, यानी सब कुछ सेम होना चाहिए। कंटिन्यूटी यानी अगर हम कोई चीज खा रहे हैं तो कंटिन्यूस खाना है, ऐसा नहीं कि अभी खाया फिर 2 घंटे के बाद खाया। तो उससे क्या होता है, जो यूटिलिटी मिलने वाला होता है उससे वो डिमिनिश होने की जगह इंक्रीज होने लगता है, इसीलिए कंटिन्यूटी होना चाहिए। रैशनल होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा ना बड़ा ना छोटा, एकदम रैशनल रिजनेबल होना चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशन हमने किए थे लॉ को ट्रू करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये लॉ तो वैसे ट्रू है। आप खुद भी सोचिए कि अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा होने लगता है तो आपकी धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम होने लगती है। तो लॉ तो सही है, लेकिन उसको और सही साबित करने के लिए हमने उसमें कुछ थोड़ा बहुत अज्यूम किया था। तो ये अनरियलिस्टिक है, ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक अजम्पशन नहीं है, क्योंकि होता तो है सब कुछ, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ सेम टाइम पे हम सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे सब कुछ होमोजीनियस नहीं हो सकता, कंटिन्यूटी सब एक लगातार हम कोई चीज नहीं करते, थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस चाहिए। इसीलिए जो अजम्पशन हमने थोड़ा बहुत लिया है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। रियलिटी में रियल में क्या है कि ये सारे अजम्पशन को फुलफिल करना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसे कहा गया है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। यानी लॉ के लिए हमने जो जो अजम्पशन किया था वो सब एक समय पे पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट। हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम कभी भी यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते। यूटिलिटी हमें या तो मोर या तो लेस मिल सकता है, लेकिन हम उसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते 1 2 3। यानी आप कभी ये नहीं बोल सकते कि 1 समोसा खाने के बाद मुझे 1 यूटिलिटी मिली, 2 समोसा खाने के बाद मुझे 4 यूटिलिटी मिली। हम या तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होते सकते हैं या तो कम, या तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन करेगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, या तो नहीं अच्छा लगेगा, या तो कम सेटिस्फेक्शन करेगा। बट हम उसको काउंट करके नहीं बता सकते। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया है, इसमें कार्डिनल मेजरमेंट के द्वारा हमें क्यों बताया गया है? क्योंकि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन की वजह से हमें ये कंपेयर करने में, एक्सप्रेस करने में इजी हो गया। जैसे हमने टेबल बनाया कि 1 यूटिलिटी कंजम्पशन के बाद, 1 कमोडिटी कंजम्पशन के बाद हमें 10 यूटिलिटी मिली, सेकेंड यूनिट कंजम्पशन के बाद हमें 8 यूटिलिटी मिली, थर्ड यूनिट कंजम्पशन के बाद हमें 6 यूटिलिटी मिली। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब हम फुल सेटिस्फाइड हो गए और उस समय पे हमारी यूटिलिटी बन गई 0। तो इससे क्या पता चला हमें कि धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में क्यों लाया गया? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में इसलिए लाया गया ताकि हमें समझने में इजी हो सके, हम कंपेयर कर सके, इसीलिए इसे कार्डिनल मेजरमेंट के द्वारा हमारे सामने लाया गया। वैसे इन रियलिस्टिक कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, इनडिविजिबल गुड्स। अब ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी का, ये इनडिविजिबल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजों पे ही अप्लाई करना है जो डिविजिबल गुड्स हो। डिविजिबल गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इनडिविजिबल गुड्स है जैसे टीवी, कार, ये हम एट पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही खरीदते हैं। हम इसे बार बार नहीं खरीदेंगे कि बस बार बार खरीदेंगे और हमारी यूटिलिटी कम होगी। हमने एक बार खरीद लिया टीवी, एक बार ले लिया कार, तो एटलीस्ट हमें 5 to 10 ईयर्स इसे यूज करना रहता है। तो हम बार बार नहीं खरीदेंगे कि बार बार इससे हमारी यूटिलिटी कम हो। इसीलिए ये जो लॉ है
ये बल्कि गुड्स पे, हैवी गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजों पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, इसीलिए ये भी क्रिटिसिज्म में है। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का हमने क्या पढ़ा कि एमयू ऑफ मनी क्या होता है, एमयू ऑफ मनी के केस में मनी का जो एमयू है वो कभी भी जीरो नहीं होता, और एमयू हमेशा पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। एमयू ऑफ मनी हमेशा पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, यानी एक पर्सन के लिए मनी का एमयू कुछ अलग है तो दूसरे पर्सन के लिए मनी का एमयू कुछ अलग है। कुछ क्रिटिक्स का ऐसा कहना है, यानी कुछ जो आलोचक है वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि पर्सन टू पर्सन एमयू जो मनी का है वो डिफरेंट होता है, बट इन रियलिटी मनी सबके लिए सेम वैल्यूएबल है। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए है, जितना अमीरों के लिए उतना गरीबों के लिए, वो सबको सेम इन्फ्लुएंस करता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा। यानी कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस ऊपर नीचे होगा, मनी का प्राइस ऊपर नीचे होगा, स्टॉक ऑफ मनी किसी के पास इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस होता रहेगा। बट इन रियलिटी एमयू ऑफ मनी सेम फॉर ऑल, मनी सबके लिए एक इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज अ सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्या है? दिस लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, यानी ये लॉ रेस्ट्रिक्टेड है कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करता है, यानी हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने एक ही बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करना है तभी ये लॉ फुलफिल हो सकता है। लेकिन ये क्रिटिक्स में क्यों आया? क्योंकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने एक सेटिस्फेक्शन को फुलफिल नहीं करते, हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने बहुत सारे सेटिस्फेक्शन को पूरा करते हैं। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज सेटिस्फाइड मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपने बहुत सारे सेटिस्फेक्शन को, हम अपने बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, या कोई बुक्स रीडिंग करते हैं, यानी हम एक काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ खाना खाने का काम नहीं कर रहे, हम टीवी भी देख रहे हैं, हम मोबाइल भी यूज कर लेते हैं, यानी हम अपने बहुत सारे वांट्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाइड करते हैं। इसीलिए अ सिंगल वांट्स को क्रिटिक्स में डाला गया है, क्योंकि आजकल हम एक वांट्स को नहीं, हम अपने सेवरल वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं एक पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स है जो इसको क्रिटिक्स में लाया गया है। क्रिटिक्स में इसलिए लाया गया है क्योंकि इन सारी चीजों में हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो हमने कुछ अज्यूम किया है, और कुछ लॉ को ट्रू साबित करने के लिए हमने अजम्पशन किया है, इसीलिए इन सारी चीजों को क्रिटिक्स में डाला गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।